Hello all aspirants, I am Huma Akhtar. I have qualified 63rd BPSC with rank 180 और मैं अभी करेंटली ट्रेनिंग में हूँ एज एन असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आए थे लोगों से कि मैम रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे करें ये 66 BPSC के लिए। तो आज मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी लेकर के आई हूँ। एक्चुअली ये रिवीजन स्ट्रैटेजी जो भी होगी ये मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी थी जो मैंने पिछले एग्ज़ाम के जस्ट 1-1.5 महीने पहले फॉलो किया था। तो आप लोग को जो इसमें ठीक लगे, जो आपको लगे कि आप लोगों को अपने में ऐड करना है रिवीजन स्ट्रैटेजी में, तो प्लीज़ उसे ज़रूर ऐड करें, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है वो है कि हर रोज़ का टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करना है कि एक पेपर ले लीजिए और आज सुबह में आप जैसे ही उठे या कल आज सोने वाले रात में, तो कल का आप स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि कल मुझे ये टॉपिक फिनिश करना है किसी भी हाल में, और वो दीवार पे चिपका दीजिए। तो वो जैसे ही टॉपिक्स आपके फिनिश होते जाएंगे आप उसे टिक करते रहेंगे, तो उससे देखिए आपको धीरे 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 ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरा ये सब टॉपिक्स रिवाइज होते जा रहा है। तो ये करना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ था, मैंने कोई भी नोट मेकिंग नहीं किया था। जैसे कि बहुत लोग हिस्ट्री के नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो उसमें 2 महीना लग जाता है नोट्स बनाने में ही। तो मैंने नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं बनाए थे ऑलमोस्ट। तो आप लोग भी नोट्स ना ही बनाए इस टाइम पे तो बेटर है। बस मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप वो चीज़ का नोट्स बनाएं, छोटे छोटे नोट्स जो होते हैं, स्मॉल 1 लाइनर नोट्स, जो कि एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन पहले आप वो पेपर निकाल के पढ़ सकें। जो चीज़ आप बार बार भूल रहे हैं आप उस चीज़ के नोट्स बना सकते हैं अगर बनाना है तो। ऐसे आप बुक्स पे अंडरलाइन करें और अंडरलाइन करके ही उसे बार बार पढ़ें, ठीक है। और जहाँ तक बुक्स का बात है, मैंने ऑलरेडी सबसे पहले वीडियो में बुक्स के लिस्ट बता दिया है। तो मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ा था, सब बुक्स मैं रिपीट नहीं करूँगी। मैं जैसे ही रिवीजन स्ट्रैटेजी बताऊंगी तो मैं कुछ बुक्स के स्टैंडर्ड, कुछ सब्जेक्ट्स के स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बता सकती हूँ। तो मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े थे। और मैंने जैसे कि मैक्सिमम लोग घटना चक्र सॉल्व करते हैं, इतना मोटा मोटा किताब वो होता है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने कोई घटना चक्र सॉल्व नहीं किया था एक्सेप्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन का, बायो पोर्शन का मैंने घटना चक्र और किसी का सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे बायोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा घटना चक्र सॉल्व किया था, वो भी मैंने छोड़ दिया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका क्या रहेगा, कोई भी टेस्ट सीरीज़ या जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं वो ज़रूर करें, बट पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करना मत भूलिएगा। ये मैंने बहुत फोकस किया था पास्ट ईयर पेपर, मतलब ऐसा हुआ था कि सारे पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस मुझे याद हो गए थे, पिछले 10 साल के, 15 साल के। तो आपके साथ भी यही केस होना चाहिए कि आप पिछले पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस को याद कर लें। और कैसे याद करना है मैं बता रही हूँ, ये कि जैसे आप हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले रिवीजन, तो आप हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट करिएगा पहले पास्ट ईयर से। पास्ट ईयर को पूरा एनालाइज करिएगा, पूरा पढ़िएगा। एक्चुअली याद करने से क्या होता है ना, आपको पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उस तरह से ही आप जब मॉडर्न इंडिया पढ़िएगा अपने स्टैंडर्ड बुक से, जो कि लूसेंट हुआ या NCERT हुआ, तो फिर आपको ध्यान में रहेगा कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चंस तो BPSC पूछ चुका है, तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करना है। तो ये पास्ट ईयर पे आप लोग सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप लोग पास्ट ईयर पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि फोकस सब्जेक्ट्स का जो मैंने किया था, सबसे पहला फोकस मेरा हिस्ट्री पे था। हिस्ट्री पे मैंने बहुत फोकस किया था। तो हिस्ट्री पे सबसे पहले जो मैं लाइन से बताती हूँ किस पे सबसे ज़्यादा फोकस था, किस पे सबसे कम फोकस था। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस था मॉडर्न इंडिया पे। फिर उसके बाद जो मेरा फोकस था एंशियंट पे, एंशियंट के बाद बिहार हिस्ट्री पे, बिहार हिस्ट्री के बाद मिडिवल पे, ठीक है। तो मैंने ये सब के NCERTs तो कंप्लीट कर चुके थे, तो मैंने लूसेंट भी साथ में अच्छे से कवर किया था। तो लूसेंट क्या हुआ था कि ये जो फैक्ट्स जो छूट जाता है ना NCERTs में, वो लूसेंट में कवर हो जाता है। तो मैंने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा था क्योंकि उससे मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। और जो सेकंड फोकस एरिया जो मेरा रहा है वो है मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 दिन के अंदर बैठ के सारा ख़त्म ही कर दिया था। तो उसके बाद मुझे रिविजन में बार बार रिविजन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टाइम ही नहीं लगता था। जो थर्ड फोकस एरिया है वो है मेरा पॉलिटी का पोर्शन।
तो पॉलिटी जो है मैंने लक्ष्मीकांत से किया था, जो सब करते हैं लक्ष्मीकांत से। और पॉलिटी क्या है, ऐसी चीज़ है कि आप उसे बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको हर बार नए नए चीज़ पता चलेंगे उस पॉलिटी किताब से। तो आप पहले क्या काम करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन ये पॉलिटी के पहले ज़रूर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि आपका 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो जाता है। और बहुत क्वेश्चंस पार्लियामेंट वगैरह, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये सब से क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं। तो आप पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करेंगे, तब जा कर के आप पॉलिटी के बुक्स को उठाएंगे और रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड फोकस एरिया क्या रहना चाहिए आपका, पॉलिटी का रहना चाहिए। देन फोर्थ फोकस एरिया जो मैंने किया था ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी हालांकि मेरा ऑप्शनल था, मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था क्योंकि मेरे एनसीईआरटीज़ पूरे फिनिश थे ज्योग्राफी के बहुत अच्छे से। तो आप लोग क्या करेंगे, 9 से लेकर के 12th एनसीईआरटी तक, ये 9 से 12th एनसीईआरटी सारे बहुत अच्छे से फिनिश होने चाहिए। प्लस बिहार का प्लस बिहार का ज्योग्राफी आपका फिनिश होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट फोकस एरिया मेरा इकोनॉमिक्स का था। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या था ना कि इकोनॉमिक्स में मैंने सबसे पहले तो एमरोनाल वीडियोस जो आते हैं एमरोनाल सर के यूट्यूब पे, मैंने उससे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था उनके वीडियोस सुन के। तो उससे मेरे सारे सीआरआर क्या होते हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। बट इससे सिर्फ नहीं होता है बीपीएससी में, इसके अलावा भी आता है, जैसे बिहार बजट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो फोकस ऑन बिहार बजट। बिहार बजट को आप यूट्यूब से देखिए, कहीं से पढ़िए, पर वो उसे फिनिश कर लीजिए। सिर्फ एक सोर्स से मत पढ़िएगा, मैं तो बोल रही हूँ कि आप 2-3 सोर्स से ये बिहार बजट को कवर अप करेंगे। और सेंसस 2011 कोई भी बुक उठा लीजिए, क्राउन पब्लिकेशन की किताब उठा लीजिए, आरोही पब्लिकेशन की किताब उठा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका सेंसस 2011 जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है वो भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रिविज़न कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन कैसे करना है ये मैं बता रही हूँ। फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन में जैसे कि हिस्ट्री का रिवीजन, सबसे पहला आप हिस्ट्री को उठाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने 8 दिन दिया था और हर सेक्शन को 2 दिन दिया था। जैसे कि मॉडर्न इंडिया को मैंने 2 दिन में ख़त्म किया था, एंशिएंट इंडिया को भी 2 दिन में ख़त्म किया था, बिहार हिस्ट्री को 2 दिन में ख़त्म किया था, एंड मिडेवल को 2 दिन में ख़त्म किया था। तो ये सारा हिस्ट्री का रिवीजन मैंने 8 दिन में ओवर कर लिया था, ओके। एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट है। ये 8 दिन के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है मैंने कंप्लीट कर लिया था 2 दिन के अंदर रिवाइज करके। पहला रिवीजन ये चल रहा है, ठीक है। पॉलिटी को कम से कम आपको 4 दिन तो लगेंगे ही पढ़ने में, 4 दिन, और किसी को 5 दिन भी लग सकते हैं रिवाइज करने में। तो वो पॉलिटी को, और मैं ये बात तभी कर रही हूँ कि अगर आप हर रोज़ 12 घंटे से ऊपर ही पढ़ रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम अब देना है तो ऑब्वियसली 12 आवर्स से ज़्यादा ही देना पड़ेगा आपको। तो पॉलिटी 4 to 5 डेज़ के अंदर आपको फिनिश करना पड़ेगा, ओके। और फिर उसके बाद ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी को एनसीईआरटी से आप फिनिश करिए। उसके लिए आपको जो भी टाइम लगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ज्योग्राफी ऑप्शनल में ही होता है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में ही होता है, तो फिर आप लोग को शायद 4 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, जैसे भी लगते हैं वैसे आप करिए। और इकोनॉमी ज़्यादा बड़ा डील नहीं है, इकोनॉमी आपका 3 दिन में ही रिवाइज हो जाएगा। तो ये देखेंगे आपका फर्स्ट सेट ऑफ रिविजन हो गया है। अगर आप 12 घंटे ऑलमोस्ट पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता रही हूँ कैसे पढ़ना है। टाइमर जो होता है ना मोबाइल में, टाइमर 2-2 घंटे का आप टाइमर लगाइए, उसमें उठिए ही मत। 2 घंटे का अगर टाइमर लगा रहे हैं, उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटे में जब वो अलार्म रिंग हो रहा है तभी आप उठिए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर वापस बैठ जाइए और फिर 2 घंटे का अलार्म फिर से लगाइए। इसी तरह से आप 12 आवर्स कंप्लीट करिए। आपका पीटी निकलना ही निकलना है, क्योंकि इसमें क्या है ना, कॉम्बिनेशन है कि एक तो रिविजन कैसे करना है और कितना ज़्यादा रिविजन करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन तब हो पाएगा जितना ज़्यादा आवर्स आप पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। तो सेकंड रिवीजन जो मैंने दिया था, अब क्या है कि हिस्ट्री को, जो कि मैंने फर्स्ट रिवीजन में 8 दिन दिया था, अब मुझे बहुत कम दिन लगे, मुझे 6 ही दिन लगे रिवाइज करने में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो मैंने 2 दिन दिया था रिवाइज करने के लिए, अब मुझे सिर्फ 1 दिन लगेगा। पॉलिटी को मुझे सिर्फ 3 ही दिन लगेगा, जो कि मुझे पहले 4 दिन लगा था। ज्योग्राफी भी और कम टाइम और इकोनॉमी भी और कम टाइम।
और थर्ड जो रिवीजन होगा सब्सिक्वेंटली वो इसी तरह से ना आपका टाइम कम होते जाएगा। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि जो कि आपको 8 दिन लगता था हिस्ट्री को पढ़ने में, आप देखेंगे कि एंड आते आते आप रिवाइज़ कर पाएंगे हिस्ट्री को 3 दिन के अंदर, और इतना ज़्यादा अच्छे से आप रिविज़न कर पाएंगे कि आपको रिवाइज करने में मतलब कि आपको हर चीज़ मेमोराइज होते जाएगा, याद होते जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बात बताना चाहूँगी, मैंने हिस्ट्री कम से कम 8 बार रिवाइज़ किया था, क्योंकि मुझे पता था कि 35 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आने हैं। तो बिहार हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडिवल एंड एंशिएंट, ये लूसेंट मिला करके, एनसीईआरटी मिला करके मैंने मुझे लगता है कि मैंने बहुत फोकस किया था हिस्ट्री पे, और मैंने कम से कम 8 बार रिवाइज़ किया था। तो आप लोग कम से कम कोशिश करिए कि आप लोग भी कम से कम 5-6 बार रिवाइज़ करके ही जाएँ इस बार, है कि नहीं। ठीक है, अब मैं करंट अफेयर्स के बारे में बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स को कैसे फोकस करना है। तो करंट अफेयर्स में सिर्फ इंटरनेशनल और नेशनल नहीं आता है, इसमें बिहार करंट अफेयर्स भी आता है। तो करंट अफेयर्स का 2 स्ट्रैटेजी हो सकता है। मेरा कौन सा स्ट्रैटेजी था और एक और स्ट्रैटेजी हो सकता है कौन सा, वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो बिहार करंट अफेयर्स जो है, मैं बहुत लोगों को देखी हूँ कि उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम कैसे किया जाए, बिहार करंट अफेयर्स को कवर अप कैसे किया जाए। तो उसे आप YouTube चैनल से कवर अप करिए, ठीक है। YouTube चैनल 2-3 आते हैं, 2-3 सोर्स से कवर अप कर लीजिए। और एग्ज़ाम के 15 दिन पहले भी आप कवर अप कर सकते हैं, या 1 महीना पहले भी कवर अप करते हैं, या आपकी सूटेबिलिटी पे है, ठीक है। तो अब करंट अफेयर्स को 2 स्ट्रैटेजी में बांटते हैं। या तो आप हर रोज़ पढ़िए, ठीक है, 2 घंटा या 2.5 घंटा हर रोज़। ये सोर्स भी मैं बता दे रही हूँ, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल से पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ सकते हैं, दृष्टि से पढ़ सकते हैं। आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं ना, आप उससे ही कंटिन्यू करिए अभी, ठीक है। जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं आप उससे ही कंटिन्यू करिए, और उसी को ही हर रोज़ 2 या 2.5 घंटा पढ़ें। और क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने एक सेकंड स्ट्रैटेजी अपनाया था जो मैं बताने वाली हूँ। इससे हमारे 4 फ्रेंड्स थे, तो हम लोग 4 फ्रेंड्स ने जो भी नोट्स बनाए थे, सभी लोगों ने एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, 10 दिन पहले हम लोगों ने अपने सारे नोट्स को एक्सचेंज कर लिया था, और एग्ज़ाम के लास्ट 10 दिन में हम लोग ने वो क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। 4-4 घंटे हम लोग बैठते थे, करंट अफेयर्स को लेकर के डिस्कस करते थे। तो मेरे हिसाब से अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, 2 महीना ऑलमोस्ट टाइम है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हर रोज़ 2 से 2.5 घंटा पढ़ें। अगर कोई पार्टनर मिल जाता है करंट अफेयर्स के लिए, तो आप उनके साथ रिवाइज़ करें, उनके साथ डिस्कस करें क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लास्ट मिनट के लिए मत छोड़िएगा करंट अफेयर्स को, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बताती हूँ, अब जो स्ट्रैटेजी आता है, ये तो मैंने होलसम बता दिया महीने में आपको कैसे करना है, क्या करना है। अब लास्ट 10 डेज़ में आपको क्या करना है, ठीक है। तो लास्ट 10 डेज़ में जो रिवीजन जो आपको करना है, जो फोकस एरिया होगा सबसे ज़्यादा, वो आपका हिस्ट्री होगा। और हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक आपको पता चल जाएगा पास्ट ईयर पढ़ते पढ़ते कि कहाँ से बीपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है। तो अभी तक आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उसमें क्या करेंगे, आप 4 दिन हिस्ट्री को दे दीजिए और रिवाइज़ करिए, मॉडर्न, एंशिएंट, बिहार हिस्ट्री और मिडिवल, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से आप रिवाइज़ कर लीजिए 4 दिन के अंदर, ठीक है। और फिर आप रिवाइज़ करिए पॉलिटी को आप 1.5 डे दीजिए, क्योंकि आराम से आपका पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिवाइज करना है, और वो हो जाएगा पॉलिटी। क्योंकि पॉलिटी में क्या है ना कि पॉलिटी से टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इजी टू एवरेज क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है आपको हिस्ट्री, ये पॉलिटी से, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी, ठीक है। ये लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी का मैंने 4 से 5 दिन का स्ट्रैटेजी बता दिया। 5 दिन तो आपका चला गया। अब लास्ट 3 दिन में आपको क्या करना है। 3 दिन में ऐसा नहीं है कि आप तीनों दिन लगातार सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, नहीं, ऐसे मत करिएगा, ठीक है। तो लास्ट 3 दिन में क्या होगा, जो 3 दिन पहले एग्जाम के आप क्या करिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आना ही आना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी इवेंट्स है कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, नेहरू रिपोर्ट कब आया, साइमन कमीशन कब आया, फिर उसके बाद ऑगस्ट ऑफर कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, तो ये एक पेपर पे लिख के रखिएगा कि ये सारा सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो ये इसे रिवाइज कर लीजिएगा, मॉडर्न का ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, मॉडर्न को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने बोला था, मैं सबको बोल रही थी कि स्पेक्ट्रम का लास्ट का पीछे वाला अपेंडिसिस पार्ट जो है उसे ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि उसमें क्या है, शॉर्ट नोट्स टाइप ये दिए हुए हैं, नोट्स दिए हुए हैं।
तो उससे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसमें जैसे INC का सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, और कौन कौन थे, हेड कौन कर रहे थे, फर्स्ट सेशन में कौन था, फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी INC की, तो ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स भी वहाँ पे बहुत शॉर्टकट में मिल जाएगा, तो उससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़ अपेंडिसेस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़ेरॉक्स करा लीजिए, ठीक है। तो मॉडर्न आप पिछले लास्ट 3 दिन में आप मॉडर्न ख़त्म करेंगे। फिर उसके जो 2 दिन बाकी रहेगा, जो सेकेंड डे रहेगा एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, आप वो करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आप सारे दिन बैठ के पूरे एकदम 24 घंटे, आप लगातार 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते, बट एग्ज़ाम से पहले 18 घंटे 16 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। तो आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर जाइए। सबसे पहले फोकस करिए कि बिहार का करंट अफेयर्स रिविजन हो जाए फटाफट 4 घंटे के अंदर। और उसके बाद देखिए कि लास्ट पीटी के लास्ट 6 मंथ के, पीटी से पहले 6 मंथ के रिविजन हो जाए सारे करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि लास्ट डे एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट हाफ में 2 बार डिवाइड कर लीजिए। 2 बजे से पहले आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बार फिर से पढ़ जाइए, बहुत अच्छे से पढ़ जाइए। और सेकेंड हाफ में आप क्या करेंगे, बिहार का हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न पे बहुत फोकस करेंगे, प्लस 2011 का सेंसस पढ़ेंगे, प्लस बिहार का बजट पढ़ेंगे, और नेक्स्ट डे जा करके एग्ज़ाम दे देंगे। आई एम श्योर कि मेरा स्ट्रैटेजी आप लोगों को बहुत काम आएगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऐसा स्ट्रैटेजी है ना जिसमें आपको कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन हो ही जाना है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। बस ये चीज़ है कि प्लीज़ अब नए किताब के पीछे मत दौड़िए, बिल्कुल मत दौड़िए, और फोकस करिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे। जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट उठा रहे हैं, ज्योग्राफी उठा रहे हैं तो पास्ट ईयर पढ़िए, पॉलिटी उठा रहे हैं तो पहले पास्ट ईयर पढ़िए, हिस्ट्री उठा रहे हैं तो पहले पास्ट ईयर पढ़िए, तो पास्ट ईयर को मत लीव करिए। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी रिवीजन से रिलेटेड डाउट हो, तो प्लीज़ आप मुझे ये कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैं टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ रेगुलरली, और काफ़ी स्टूडेंट्स इससे टेस्ट दे रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है। अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं लूसेंट से इन लोगों की एंशिएंट कंप्लीट करा दूँ, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए उसे, ओके। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल रही कि नहीं रही, ओके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।